और इसी पर और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। उसके लिए तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका तारुफ मैं करवा देती हूँ। डॉक्टर एएस बहल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्माचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ मोहम्मद उस्मान रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बड़ी खबर जो आ रही है वो बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा के बीच किस तरह से लूटपाट की कई घटनाएं हैं वो भी अब सामने निकल कर आ रही है। दुकानों के शटर को तोड़कर लूट लिया गया वहां पर सामान, और उपद्रवियों ने सब्जी भाजी तक नहीं वहां पर छोड़ी। किस तरह की लूट मची हुई है ये देखिए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स के पास किस तरह से वो जो शटर डाउन थे उन शटर्स को उठाने की कोशिश की गई, वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई। और सब्जी मार्केट वहां पर थी, सब्जियां भी वहां पर उठाकर ले गए। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एक मार्केट में उपद्रवियों ने किस कदर लूटपाट मचाई वो, वहीं दूसरी तस्वीर ढाका के फेमस न्यूज़पेपर डेली स्टार के ऑफिस की आप देख रहे हैं, जहां से भीड़ ने कीमती सामान लूट लिए। और इसी पर चर्चा की ओर शुरुआत हम करते हैं। अब आचार्य विक्रमादित्य जी से मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। आचार्य जी, ये तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सुबह से ये जो तस्वीरें, बल्कि कल देर रात से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपने भी देखी होंगी, और वो तस्वीरें विचलित कर रही हैं। सवाल ये खड़ी कर रही है कि बार बार क्यों आखिर हिंदू यहां पर टारगेट किए जा रहे हैं, निशाने पर हैं। देखिए हिमानी जी, भयावह स्थिति है और ये कोई पहली स्थिति नहीं है। जब से बांग्लादेश बना है उससे पहले से वहां यही स्थिति चल रही है। चाहे पाकिस्तान था पहले, वो ईस्टर्न पाकिस्तान, उससे 1947 में जो स्थिति मची, उसके बाद 1971 में जिस प्रकार से एक पे रिकॉर्ड है 30 लाख हिंदू उस वक्त भी मारे गए थे। ये इस्लामिक आतंकवाद का ही स्वरूप है। इसको वहां, क्योंकि कोई लड़ाई जो हो रही है वो सरकार के खिलाफ नहीं हो रही है, वहां रह रहे हिंदुओं को खत्म करने के लिए हो रही है। और ये सारा भारत का विरोध, मैं कहूंगा ये भयावह स्थिति केवल इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता ना होने के कारण से हुई। या तो जब बांग्लादेश बनवा रही थी तो हिंदुओं को सारों को बचाने के लिए इधर ले आती, मुसलमानों को यहां ले आई, मुसलमानों को वहां से इधर ले आई, लेकिन हिंदुओं को मरने के लिए वहां छोड़ दिया गया। ये भयावह स्थिति है, क्योंकि इस्लामिक मानसिकता है कि केवल वही रहेंगे और वही जो जहां वो भी रहेंगे तब भी लड़ेंगे। आज इस विश्व के इस्लामिक देशों का हाल देख लो कि वहां बैठे हुए इस्लामिक लोग भी अपने आप को सिक्योर नहीं मानते हैं, बचा हुआ नहीं मानते, उनकी भी सिक्योरिटी पे इशू है। तो हिंदू तो बेचारा जिस प्रकार से हाशिए पर है और लगातार मारा जा रहा है, और ये जो स्थिति है कुछ कुछ दिन बाद जो एक बुलबुला फूटता है, ये उसी का प्रमाण है कि यहां पर उनको बचने की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है। ये इस्लामिक मानसिकता है कि जो लगातार हिंदुओं पर उनका कत्लेआम, कत्लोगारत करने का ये प्रयास किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। और मौलाना लोग पाकिस्तान की गोद में बैठकर जिस प्रकार की स्थिति वहां हिंदुओं को खत्म करवाने के लिए गजवाए बांग्लादेश जो हो रहा है, मैं कह रहा हूं गजवाए बांग्लादेश जो हो रहा है, ये उसी का एक जीता जागता सबूत है जो हमारे सामने हो रहा है। बड़ी विचित्र विडंबना ये है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। ठीक है आचार्य जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद मौलाना उस्मान रिजवी साहब भी इस वक्त हैं। मौलाना साहब, आप क्या कहेंगे आचार्य जी की बात पर? आप इत्तेफाक रख रहे हैं? देखिए, बिंदु कोई सा भी हो, उस पर हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। मैं सबसे पहले तो निंदा करता हूं वहां पर ये जो भी कुछ हो रहा है और जो भी फसाद हो रहा है, मैं इस पर बहुत चिंतित हूं। और यकीनन ये जो कुछ हुआ है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दरअसल जो मेरा अपना नजरिया है वो ये है कि कहीं पर भी जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो वहां पर लोग किसी ना किसी बहाने से कट्टरपंथ करने की बात करते हैं। वो धर्म के आधार पर भी हो जाता है, भाषा के आधार पर भी किया जाता है, और जाति के आधार पर भी किया जाता है, ताकि वो अपने राजनीतिक हितों को साध सकें। और जो लोग अपने निजी स्वार्थ या राजनीतिक हित के लिए सब चीज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो धर्म का भी अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो धार्मिक नहीं होते और वो धर्म का फायदा नहीं करते, बल्कि धर्म का नुकसान करने वाले लोग होते हैं। हमारे लिए यकीनन चिंता की बातें हैं। और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक हैं और खासकर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उन पर जो भी अत्याचार हुए हैं बिल्कुल वहां नहीं होने चाहिए। और इस सब के लिए केवल ये अत्याचार का ही मामला नहीं, मेरा कहना है, क्योंकि वो हमारा एक पड़ोसी देश है और उस देश को बनाने में हमारी भूमिका रही थी। और ऐसे में अगर मौजूदा हालात में वहां पर अगर दखल पाकिस्तान का और चीन का वहां पर हो रहा है, और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में वहां का आक्रोश हमारे देश के खिलाफ अगर बह रहा है, और वो बड़ा है शेख हसीना को यहाँ शरण देने से, कुछ और होने से, तो उन तमाम चीजों पर हमारी सरकार को गंभीरता से गौर देना चाहिए कि किस तरह से वहां
हमारे ठीक है। मुखालिफ देशों का दखल खत्म हो और हमारा दखल वहां बढ़े, हाँ, और कैसे मैं हमारे ठीक है, अब मैं आवाम के चर्चा में बीच जरा एक सौहार्द पैदा हमारे हो। साथ डॉक्टर एएस बहल भी हैं, हम उन्हें इस चर्चा में लाना चाहेंगे। फिर मैं रिजवी साहब आपका रुख करूंगी, क्योंकि डॉक्टर बहल, आप तो 3 साल वहां पर रहे हैं, आपने तो वहां पर देखा है, पूरा ऑब्जर्व किया है। क्या आपने पिछले इतने वक्त में इस तरह की हालत देखी है हिंदुओं की? अगर मैं 71 को छोड़ दूं, बार बार 71 से उसका कंपैरिजन किया जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1970-71 में 30 लाख बांग्लादेशी को मारा गया था, क्योंकि वो बंगाली मुस्लिम थे, पाकिस्तान आर्मी ने किया था। और उसके बाद लाखों की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए गए थे, ये सभी को मालूम है। लेकिन आज अगर हम देखें तो ये स्थिति वापस उस तरफ जा रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? उस्मान हादी की मौत एक बहाना है, पाकिस्तान और चाइना ने बांग्लादेश को जलाना है। अब देखिए, इसके 3 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है कि जब से यूनुस साहब आए हैं, ये जो हादी है, ये इनकलाब मंच का चेयरपर्सन था, पर इसके एम क्या था, इसका फोकस क्या था? इसका फोकस था कि जो भी बांग्लादेश की लिबरेशन के सिंबल्स हैं उनको खत्म करना, तबाह और बर्बाद करना, यहां तक कि जो उनका फादर ऑफ नेशन का घर है उसको भी जला देना। और दूसरा क्या एम था इनका? दूसरा एम था कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको दबाना। तीसरा था एंटी इंडिया प्रोटेक्ट करना और अवामी लीग के सारे स्ट्रक्चर्स को खत्म करना। और जब से यूनुस आए हैं, इन्हीं चारों चीजों के ऊपर बहुत बड़ा फोकस रहा है। सबसे पहले उन्होंने अपना चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बेहतर किए। आपको याद होगा, ट्राइलेटरल मीटिंग भी हुई थी कुनमिंग के अंदर, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की। दूसरा, ISI के जो जनरल्स हैं वो आए थे जनवरी के अंदर इस साल में पाकिस्तान से, और वो रंगपुर भी गए थे, जो कि बिल्कुल हमारे चिकन नेक के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास है। और उसके बाद देखिए, उनका आर्मी का डेलीगेशन गया पाकिस्तान को, और वहां पे तीनों आर्मी चीफ के साथ वो मिले, तीनों चीफ के साथ मिले। और उसके बाद से अब फजलुर रहमान यहाँ पे आया। जो हमले थे माइनॉरिटीज पे कंटिन्यू बढ़ते रहे, खासकर हिंदुओं और अब पे बरुआ को हमले यहाँ पर लाने की बढ़ते रहे। साजिश हो रही है। वो उल्फा जो एकदम जो कहीं है नहीं, उसको फिर से एक्टिव करने की, उसको फिर से फ्यूलिंग करने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर बहल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोशल जो कोहेजन था बांग्लादेश का, जो कि एक इंटेलेक्चुअल, मैं 3 साल रहा हूं, मैं नॉर्मल बांग्लादेशीज की बात करता हूं, तो इंटेलेक्चुअल्स है वो लोग, वो कभी भी ऐसा दंगा फसाद नहीं चाहते, उनका नेचर सेक्युलर है। लेकिन सोशल कोहेजन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे पाकिस्तान का पूरा हाथ है। दूसरा, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और एंटी इंडिया फीलिंग की सोच को बढ़ाया जा रहा है। तभी फजलुर रहमान, जो पाकिस्तान के क्लेरिक है और उनकी कट्टरवादी संस्थान में है, वो आए थे यहाँ पे कुछ हफ्ते पहले। और ये सारी बातें एक तरफ ही पॉइंट करती हैं कि ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी के अंदर सब चल रहा है कि कैसे भारत से बांग्लादेश को हटाया जाए, भारत का इन्फ्लुएंस, कैसे जो हमने आजादी में उनको सपोर्ट किया था उसको, उसके बिल्कुल सर। और एंटी इंडिया जितने भी ऐसे और जो भी ये नॉर्थ ईस्ट में, उनको मोबिलाइज करने की कोशिश हो रही है। मैं इस पॉइंट के साथ भी आऊंगी, लेकिन एक ओपनिंग कमेंट में यहाँ पर मुमताज आलम रिजवी का भी ले लूं। मुमताज आलम रिजवी, ये सोच के आया, आप देखिए कि किस तरह से उस दीपू दास को बिल्कुल सरेआम किस तरीके से उसकी हत्या पहले तो कर दी जाती है, उसको अधमरा कर दिया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। अल्लाहू अकबर के वहां पर नारे लगाए जा रहे थे। ये क्या आप देख रहे हैं, ये क्या सोच है? बहुत बहुत शुक्रिया ऐमानी जी, वाकई बहुत ही अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। और ये जो बात बहल साहब ने कही, मैं भी मानता हूँ कि इसके पीछे भी पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान में भी इसी तरीके की घुसपैठ कराता है। यहाँ पे भी आप देखिए कि जो दहशतगर्दाना हमले हैं वो करवा करके यहाँ के हालात को भी खराब करता है। और बांग्लादेश में भी जो कुछ इस वक्त अस्थिरता है, वहां पे जो पूरा निजाम है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हाथ में है, और पाकिस्तान ही वहां पे इस वक्त गवर्न कर रहा है और वहां के हालात को कशीदा कर रहा है। एक जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। जुम्मे का दिन ही चुना जाता है, पता है कि जुम्मे के दिन लोग यहाँ पर ज्यादा तादाद में आएंगे, भीड़ ज्यादा यहाँ पर होगी। जुम्मे का ही दिन क्यों चुना गया? नहीं, देखिए, जुम्मे की बात नहीं है, वहां के हालात मुसलसल खराब हैं। आप भी मानी जी जानती हैं, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं, आपको पता है। और जहां डेमोक्रेसी नहीं होगी वहां क्या हालात होंगे? अनकंट्रोल मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिल्कुल वहां पे नहीं है। तो इसलिए वहां पे उसका जुमा और
सनीचर से कोई मतलब नहीं है, वहां मुस्तकिल जो है। इसलिए मैं एक चीज आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ, रिएक्ट करना चाह रहे हैं। हुकूमत हिंद को फौरन जो है कार्रवाई करनी चाहिए। हुकूमत हिंद को चाहिए कि वो एक्शन लें और इस तरह के जहां भी वाकयात हो रहे हैं, जहां पे भी हमारे माइनॉरिटीज हिंदूज हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की आचार्य जी, आप किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर यूनुस सरकार की अगर हम बात करें तो यूनुस सरकार की अगर हम बात करें तो कई खूंखार अपराधियों को छोड़ा गया है। जिस तरह से सड़कों पर वो उतरे गए हैं, जिस तरह से हिंदू एक एक कर टारगेट किए गए, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे सपोर्ट किया गया है और जानबूझकर यहाँ पर करने दिया जा रहा है। आप ये देखिए कि पिछले 14 महीने के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें सिर्फ ढाका में ही 456 मर्डर हुए हैं। और किस तरह से वहां पर लोगों की लिंचिंग की है इन कट्टरपंथियों ने। हिमानी जी, ये टेलर है, टेलर एक बड़ी फिल्म का टेलर है जो भारत में घटने वाला है। अभी रिजवी साहब जो बोल रहे थे ना कि ये कुछ इस्लामिक, अरे पूरा इस्लामिक ऑर्गेनाइज क्राइम है ये। मैं कह रहा हूं कल ये रिजवी साहब ही जाके इनके साथ खड़े हो जाएंगे जब हिंदुस्तान में ये होगा ना, और ये हिंदुस्तान में आगे जाके होने वाला है। और पूरा के पूरा मुस्लिम वर्ग जो है ऐसा ही कार्य हिंदुस्तान के अंदर करेगा। ये टेलर दिखाई दे रहा है, हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए। और इसके ऊपर अभी ये जो इस्लामिक आतंकवाद है पूरी तरह से, और कुछ नहीं है, ये वहां के लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हिंदुओं को। और मैं कह रहा हूँ ये टेलर है, जिस दिन हिंदुस्तान में घटेगा, रिजवी के तमाम भाई बंदी जितने हैं वो तमाम हम लोग काटने के लिए। लेकिन आचार्य जी ये प्रोवोकिंग हो सकता है। आप जो कह रहे हैं इस तरह से, ये प्रोवोकिंग हो सकता है आपका स्टेटमेंट। हाँ, ये प्रोवोकिंग नहीं है साहब, सामने दिखाई दे रहा है, ये सामने दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में घटा, आजादी के टाइम पे घटा, उसके बाद लगातार घट रहा है। और यहाँ बैठ के कह रहे हैं मजम्मत करते हैं। अरे तुम मदरसों में सिखा यही रहे हो भाई, मदरसों में यही सिखा रहे हो, मदरसों में यही सिखा रहे हो कि जहाँ हिंदू दिखाई दे मार दो। आप क्या कर रहे हो? जहाँ हिंदू दिखाए, अरे हमला क्या करोगे तुम? अपनी कौम को सुधारो ना, अपनी कौम को सुधारो। हर एक को जीने का अधिकार है, जीने का हक है। शुक्रवार के दिन नमाज के टाइम के बाद क्या सिखाते हो? ये वही सिखाने के बाद हुआ है, ये वही हो रहा है। उसके बाद जो नमाज के बाद सिखा रहे हो, जो अजान देने के बाद लोग कहते हो कि हिंदू दिखाई दे मार देना। अरे कानपुर में यही घटा था, कानपुर में यही लग रहा था, कश्मीर के अंदर लगातार यही हो रहा था, एक के बाद एक घटना हमारे सामने। मजम्मत कर रहा हूं, पता नहीं कौन सी मजम्मत कर रहे हो भाई। नहीं, हर जगह आप जैसे कट्टरवादी, आप समझाते नहीं ना लोगों को, समझा नहीं रहे। आप जैसे मौलाना जो है वो आग लगवाने का काम कर रहे हैं। समझाओ भाई, समझाओ। ये विश्व केवल आप ही का नहीं है, फ्रांस में इस वक्त ईसाइयों का एक त्योहार होता है, उसको मना नहीं दे रहे हो। फ्रांस के अंदर क्या हाल कर दिया, सिडनी के अंदर क्या हाल कर दिया? नहीं, लेकिन रिजवी साहब देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि पैटर्न तो एक ही जैसा देखा जा रहा है ना। फिर चाहे आप फ्रांस की बात कर लीजिए, आप यहाँ पर हमने सिडनी में देखा, आप वहां की बात कर लीजिए, आप पहलगाम की बात कर लीजिए, पैटर्न तो सेम है ना, ये नजर आ रहा है। नहीं सेम है तो आप अब देखिए, अब हम जोड़ देंगे, अभी आपको बुरा लग जाएगा, खराब लग जाएगा। मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ अभी फोकस करना चाहता हूं बांग्लादेश पे। जो कुछ हुआ हम कंडम करते हैं, सरकार को चाहिए। लगेगा मार देगा, मार दिया आप लोगों ने आदमियों को, लगातार मार रहे हो, गर्दन काट रहे हो, गोली चला रहे हो, उसके बाद कह रहे हो खराब लगेगा। जहाँ सांस नहीं आ रहा है आदमी को, यहाँ सांस नहीं लेने जा रहा, खराब लगेगा। उसको चाहिए कि फौरन जो है वहां सरकार है, जो जहां बैठे उनको हटाओ। यही हम डिमांड करेंगे। हम किसी तरह की अभी बात नहीं करना चाहते। ठीक है, मौलाना उस्मान रिजवी का मैं रुख करती हूँ यहाँ पर। लेकिन मौलाना उस्मान रिजवी, देखिए हम बात उस पैटर्न की कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी आप देखिए, जब जहां वो जुमे का दिन ही चुना जाता है, जानबूझकर कुछ ऐसा, चाहे अभी हम बात कर ले सिडनी की, वहां पर भी देखिए यहूदी अपना त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, वहां पर उनको टारगेट किया जाता है। यहाँ पर हिंदू, वहां पहलगाम में आप देखिए कि उनका धर्म पूछ कर उनको मारा जाता है। ये तो टारगेट किलिंग हो रही है ना। देखिए, मैं इस पर आप जिस एंगल पर ये बात की जा रही है, मैं इस एंगल पर बात नहीं करना चाहता। मैं इस एंगल पर बात करूंगा। हम राष्ट्र, यही ठीक उल्टा होता तब भी आप यही कहते। सुनिए आप मैडम, जरा सा सुन ले हमारी बात जी, उसके बाद आप कर ले। बरगलाना चाहते हैं, बरगलाएंगे, ये बरगलाएंगे। सत्य ऐसा है, हमारा देश है, सुधार नहीं करेंगे, बरगलाएंगे, केवल बरगलाएंगे। नहीं। और जिस दिन बलवा होगा उस दिन जाके उनके साथ, उनके पाले में खड़े हो जाएंगे।
आप पहले सुन लीजिए, बस उसके बाद क्या सुने भाई साहब? आदमी मर गए, लगातार मर गए, लाखों मर गए, क्या सुने आप? सुनाने की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए आप। अरे सुधार लाने की, सुनाने नहीं, सुधार लाने की बात है। लेकिन बिना सुधार लाने की बात करो, सुनाने से कुछ नहीं होगा, सुधार लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। कहने दीजिए, मुझे बात कहने दीजिए। देखिए, हमारे गलत क्यों कर रहे हैं भाई साहब? गलत क्यों कर रहे हैं भाई साहब? मुझे बताइए, सुधार लाने का प्रयास हम करें। पहले सुन तो ले आप। हम अगर हम खड़े होते हैं, कमी आपको दिखाई नहीं दे रही है, कोई सामने वाला कमी दिखा रहा है तो उसको मानने को तैयार नहीं है, उसके लिए लिपा पोती कर रहे हो। लेकिन लिपा पोती मौलाना चलेगी भाई, मौलाना शांति बचा रखी है। ठीक है, एक मुझे 1 मिनट के लिए बात तो कहने दें। ठीक है, देखिए, मेरा कहना है कि हमने इस देश को बनाने में रोल अदा किया था। पाकिस्तान में हमारे देश के, वही बांग्लादेश को बनाने में हमारी भूमिका थी। कौन सा रोल अदा किया? पाकिस्तान बनाने में रोल अदा किया? ये झूठ ना गढ़े। आप लोगों ने पाकिस्तान बनाने में रोल अदा किया था, उसके बाद पाकिस्तान में जाने के बाद आप लोग यहाँ रुक गए। पाकिस्तान बनाने के लिए रोल अदा किया था, पूरी मुस्लिम लीग 99% पाकिस्तान बनाने के सपोर्ट में थी। पाकिस्तान बनाने के लिए रोल किया था, हिंदुस्तान बनाने में कोई सपोर्ट नहीं किया आप लोगों ने। खिलाफत आंदोलन किया आप लोगों ने, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। आप लोगों को रोका नहीं जाता है। ये कांग्रेस का हाल था कि आप लोग इस बात को कहते हैं देश को बनाने के लिए आपने पाकिस्तान बनवाया, आपने पाकिस्तान बनवाया, आपने पाकिस्तान बनवाया। ये सत्य माने, आप लोग पाकिस्तान बनाने में सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान बनाने में सपोर्ट कर रहे थे, हिंदुस्तान को बनाने में कोई सपोर्ट नहीं है, कोई एक पैसे का सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान बनाने में सपोर्ट था, पाकिस्तान को पैसे दिलवाने में सपोर्ट था, पाकिस्तान को जमीन दिलवाने में सपोर्ट था। यहाँ बैठकर बदतमीजी झूठ बोलते हैं कि हमने हिंदुस्तान बनाने में सपोर्ट किया। कौन सा लहू किया हिंदुस्तान बनाने में? हिंदुस्तान को तोड़ने में, हिंदुस्तान को खाने में, आज भी हिंदुस्तान को खाने के लिए सपोर्ट की जा रही है। दोनों को रोक रही हूँ, हर चीज में दोनों को रोक रही हूँ। एक बार डॉक्टर बहल का मैं रुक बनाने में, अरे अपनी मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, प्लीज। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दो मौलाना रिजवी साहब आपको भी रोक रही हूँ, आचार्य जी को भी रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। डॉक्टर बहल का मैं यहाँ पर रुक करूंगी। डॉक्टर बहल, मैं आपसे यही कह रही थी कि देखिए किस तरह से वहां पर भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, वहां पर दिल्ली से आजादी के भी नारे लग रहे हैं, इस तरह के नारे भी वहां पर सुनाई देते हैं। ये क्या यहाँ पर जताता है? साथ ही साथ मैं हसनत अब्दुल्ला की बात करूं, जिसकी उम्र महज 27 साल है, वो किस तरह से यहाँ पर मोबिलाइज करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, जितने भी ऐसे लोग यहाँ पर हैं, साथ ही साथ चेतावनी देते हुए ये कह रहा है कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो 7 सिस्टर्स जो है उनको अलग कर दिया जाएगा। देखिए, मोहम्मद यूनिस ने भी 7 सिस्टर्स की बात की थी चीन के अंदर जाके, और जितने भी बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी, जो कि एक कट्टरवादी संस्था है उनकी, और एक कट्टरवादी पार्टी भी है जिसको बैन किया था हसीना ने, लेकिन उसका बैन हटा दिया है यूनुस ने। तो उसके बहुत क्लोज लिंक्स हैं ISI के साथ और पाकिस्तान आर्मी के साथ। उधर फंडिंग जो है, अभी ISI का एक सेल खोल दिया गया है बांग्लादेश में, उनके हाई कमीशन में, पाकिस्तान हाई कमीशन में उनका एक ISI सेल खोल दिया गया है। ये अक्टूबर की बात कर रहा हूं मैं। और इसमें जो लिंकेज इनके क्लोज कट्टरवादी संस्थानों के साथ है बांग्लादेश के अंदर, उनकी फंडिंग कौन करता है? देखिए, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं या जब भी लोगों को इकट्ठा किया जाता है, या जब वो इलेक्शन की बात, उस्मान हादी की इलेक्शन की बात आ रही थी, तो उसका पैसा कहां से आ रहा है? बहुत गरीब लोग हैं, ये पैसा तो वहीं पाकिस्तान से आ रहा है, ISI से आ रहा है, और कुछ पैसा चीन से आ रहा है। और जो एक बहुत बड़ी बात आपने कही थी, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की 7 सिस्टर्स के जो पहले वहां पे, चाहे वो नागा या मणिपुर या दूसरे इंसर्जेंट एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। एब्सोल्युटली उनकी ट्रेनिंग जो है, पहले मैं जब बांग्लादेश में था 3 साल, तो वहां पे उनके कैंप थे, और यहां तक कि मैं एक जो टेरर एलिमेंट है उसके घर में जाके मैंने उसको धमकी दी थी कि आज से ये छोड़ दे ये रास्ता। ये बांग्लादेश ढाका की भी बात कर रहा हूं मैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये सिर्फ बताना जाना चाहता हूं कि जो ये टेररिज्म को सपोर्ट करने का ये ISI का यूजिंग बांग्लादेश की टेरिटरी, ये होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है, और इसके ऊपर भारत को क्लोज नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने ठीक है सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय की कमी है। नहीं, बिल्कुल सिर्फ निंदा करने से भी काम नहीं चलेगा, नजर बनानी पड़ेगी और देखना यहाँ पर होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।